सर मेरा प्रश्न है कि आईआईटी इंदौर एनिमल वेलफेयर सेल के होते हुए यहाँ की मेस में चिकन परोसा जाता है। डॉग लवर जो हैं वो मेस में जाके चिकन चबा रहे हैं, तो क्या ये पाखंड है? ये सब जो ताली बजा रहे हैं ये शुद्ध शाकाहारी हैं। तुम खाते हो इसलिए परोसा जा रहा है। अब जानवर बेचारे नारे लगा नहीं सकते कि हमारी भी तो राइट टू लाइफ है। तुम्हारा तो राइट टू टेस्ट है और मेरे पास राइट टू लाइफ भी नहीं है। तुम पाखंड के बारे में कुछ पूछ रहे थे। सर मेरा प्रश्न है कि आईआईटी इंदौर एनिमल वेलफेयर सेल के होते हुए यहाँ की मेस में चिकन परोसा जाता है एज अ फूड, और सो कॉल्ड या सेल्फ डिक्लेयर्ड डॉग लवर जो हैं वो मेस में जाके चिकन चबा रहे हैं, तो क्या ये पाखंड है? पाखंड को हम जीवन में कैसे कैसे किन किन स्तरों पर पहचानें, और ये पहचाना जरूरी क्यों है हमारे लिए? ये सब जो ताली बजा रहे हैं ये शुद्ध शाकाहारी हैं। तुम पाखंड के बारे में कुछ पूछ रहे थे। मैंने तालियां सुनी बहुत सारी, पता नहीं जिन्होंने बजाई वो प्रेमी है कि पाखंडी। मेस में चिकन परोसा जा रहा है। मेस की अपनी थोड़ी कोई चेतना या एजेंसी है। मेस स्वायत्त थोड़ी ही है। तुम खाते हो इसलिए परोसा जा रहा है। मेस में मगरमच्छ थोड़ी परोसा जा रहा है क्योंकि तुम खाते नहीं। कैंपस क्या कर लेगा इसमें? भाई लिबरल डेमोक्रेटिक कैंपस है। काम सब ट्रांसपेरेंसी से होते हैं। एग्जाम लिया जाता है, जेई का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। अब तो शायद मार्क्स भी बता देते हैं। बता देते हैं, बता ही देते होंगे कुछ। मतलब ठीक है भाई आओ, तुम्हें मार्किंग कैसे हो रही है वो भी बता देते हैं। तो कैंपस ये थोड़ी करेगा कि अपनी ओर से इंपोज करेगा तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें क्या खाना है कि नहीं खाना है। कैंपस कहता है ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, इलेक्टिव्स हैं, जो लेने हैं ले लो। तुम ही अड़ जाओ कि मुझे तो खाना ही है बकरा, तो इसमें कैंपस क्या कर लेगा? और कैंपस कुछ कर ले तो नारेबाजी शुरू हो जाएगी कैंपस में। कुछ कैंपसेस में मैनेजमेंट ऐसा था जहां उन्होंने प्रोएक्टिवली कुछ करना चाहा, वहां स्टूडेंट्स ने नारे लगा दिए कि ये तो जो हमारी राइट टू फूड है उसका वायलेशन हो रहा है। अब जानवर बेचारे नारे लगा नहीं सकते कि हमारी भी तो राइट टू लाइफ है। तुम्हारा तो राइट टू टेस्ट है और मेरे पास राइट टू लाइफ भी नहीं है। ये तो देखो, माइक्रो आपत्तियां काम नहीं आती हैं, बात मैक्रो एनवायरनमेंट की होती है। हम जिस समाज से आ रहे हैं, जिस परिवेश से आ रहे हैं, जिन घरों से और जिस सांस्कृतिक माहौल से आ रहे हैं, अगर उसमें हिंसा स्वीकार्य है तो कैंपस के भीतर भी आपको नजारा वही दिखाई देगा जैसा वृहदतर समाज में होता है। कैंपस में आप लोग कोई आसमान से तो नहीं टपके हो ना। कैंपस में भी आप लोग अपने घरों से ही निकल के आ रहे हो। जो बाहर की दुनिया में हो रहा है वो यहां होगा, उधर बाहर मैक्रोकॉस्म में, ये माइक्रोकॉस्म में। बात आ रही है समझ में? बदलना है तो जनता को बदलना पड़ेगा। आप जनता को बदलने की जगह नीतियों को बदलने में ज्यादा रुचि रखते हो। यह आपकी समस्या है। आप चाहते हो कि काम टॉप डाउन हो जाए। आप अपने पिटिशंस वगैरह लेकर चले जाते हो मैनेजमेंट के पास। वो अगर सहृदय हो भी तो एक सीमा तक ही आपकी सहायता कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। आपको काम लोगों के साथ करना पड़ेगा, पहले कैंपस के अंदर, फिर कैंपस के बाहर। जब बाहर निकलोगे, अभी अंदर हो तो यही करो, यही तुम्हारा समाज है कैंपस। लोगों से पूछना पड़ेगा कि वो जो जीव है सामने, उसकी कोई राइट टू लाइफ है या नहीं है, बस इतना बता दो।
बस इतना बता दो कि तुम्हारा स्वाद क्या किसी की जिंदगी से ऊपर का है, ये बता दो। और बात एथिक्स की या सेंटिमेंटैलिटी भर की नहीं है। साइंस भी तुम्हें अब बता देगी कि जो भी ब्रॉड फीलिंग्स तुम एक्सपीरियंस करते हो वो सब जानवर भी करते हैं। कम से कम जो लार्जर और ज्यादा इवॉल्व्ड एनिमल्स होते हैं, जिन्हें उन्हें खाते हैं, वो सब फीलिंग्स एक्सपीरियंस करते हैं। आपके लिए भी एक बात बताइएगा, ज्यादा मैटर क्या करता है, आपके थॉट से आपकी फीलिंग्स? जिंदगी किस पर चला रहे हो आप? सही सही बताना। फीलिंग्स पर। जानवर उतने कॉम्प्लेक्स न्यूरोनिक सर्किट्स नहीं रखते कि थिंकिंग कर पाए, लैंग्वेज बेस्ड थिंकिंग कर पाए, लेकिन फीलिंग्स उनकी बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसी आपकी होती हैं। और आपके लिए भी आपकी फीलिंग्स आपके विचारों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है ना। आपकी जिंदगी में भी जब थॉट और फीलिंग के बीच में कन्फ्लिक्ट आती है तो आप यही पाते हो कि ज्यादातर आप फीलिंग की ओर ही झुकते हो। तो अगर फीलिंग इतनी महत्वपूर्ण चीज है तो वही फीलिंग तो उस जानवर में भी है ना, बकरे में भी है और भेड़ में भी है और मुर्गे में भी है और मछली में भी है। बिल्कुल वही जो भी हमारे फंडामेंटल फीलिंग ड्राइवर्स हैं वो सब इनमें पाए जाते हैं। इतना ही नहीं है, अब यहां तक हम जान चुके हैं कि जब हमें खतरा दिखाई देता है, मौत का खतरा, तो जो केमिकल्स और हार्मोन्स हमारे शरीर में सीक्रेट होते हैं, इन्हीं से मिलते जुलते केमिकल्स इन जानवरों में भी सीक्रेट होते हैं। यही नहीं, 2 से 5 साल के बच्चे का जो आईक्यू होता है उतना ही आईक्यू उन जानवरों में भी होता है जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, जो थोड़े और इवॉल्व्ड हैं, जैसे ये सब प्राइमेट्स, चिंपैंजी वगैरह। इनमें 4-5 साल तक के बच्चे का आईक्यू होता है। आप इन्हें गिनती भी सिखा सकते हो। और जो बाकी मैमल्स हैं, गाय भैंस वगैरह, इनमें 2-3 साल तक के बच्चे जितना आईक्यू होता है। एक कुत्ते में भी 2-3 साल बच्चे जितना आईक्यू होता है। तो उसके पास बच्चे जैसा आईक्यू भी है और उसके पास बच्चे जैसी फीलिंग्स भी हैं। तो क्या वो बच्चा ही नहीं है? तुम एक बच्चे को मार रहे हो, सिर्फ इसलिए मार रहे हो क्योंकि निहत्था है। तुम टाइगर को भी नहीं खाते, तुम एनाकोंडा को भी नहीं खाते, क्योंकि वहां खतरा है। नहीं खाते ना। तुम उसको सिर्फ इसलिए मार रहे हो क्योंकि वो बच्चे ही जैसा है। जैसे बच्चा बेबस होता है, कमजोर और निहत्था होता है, तो वैसे ही जाके तुम बकरे को मार देते हो, मुर्गे को मार देते हो। उसके पास बॉम्ब नहीं है ना। उसके पास भी चाकू होता, बॉम्ब होता, तुम उसको भी नहीं मार पाते। या उसके पास अगर वोट होता तुम तो भी उसको नहीं मार पाते। उसके पास ना चाकू है ना वोट है, सिर्फ इसलिए तुम उसको मार रहे हो। बाकी कॉन्शियसनेस तो उसमें भी है, एजेंसी तो उसमें भी है। और ये बात सेंटिमेंटल नहीं, साइंटिफिक है। वीगन वगैरह बन के या शाकाहारी बन के बाकी लोगों को नीचा देखने से कुछ नहीं होगा, बाकी लोगों से नफरत करने से कुछ नहीं होगा। मैंने शाकाहारियों में ये वृत्ति देखी है काफी। वो दूसरों को ऐसे करने लग जाते हैं, अधम, नीच, पापी, दुष्ट, राक्षस, नराधम, पतित। उसे कुछ होगा नहीं। वैसे वो ये सब होते हैं, मैं भी मानता हूं, पर खुलेआम मत बोला करो। खुलेआम बोलने से कोई लाभ नहीं होना है। उनको समझाओ कि वो ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको तुम। और समस्या ये आती है ना कि तुम्हारे सामने उसको न पकड़ा जाता है ना काटा जाता है। तुम्हारे सामने ब्रीडिंग भी नहीं होती है। तुम्हारे सामने जैसे गाय भैंस की ब्रीडिंग होती है, होने लग जाए, तुम्हारा दूध उसी समय छूट जाएगा। तुम एक बार गाय भैंस का वो जो इंसेमिनेशन होता है उसकी क्रुएल्टी को देख लो, और दूध निकाला कैसे जाता है और वो ऑक्सीटोसिन ठोका कैसे जाता है, तुम ये बस देख लो। उसके बाद तुम चाय पी के दिखाना जैसे पीते हो।
ये सब तो आपके सामने पैकेज्ड फॉर्म में आता है, आप उसको वैसे ही करते हो जैसे चॉकलेट, पैकेज्ड चॉकलेट, बिस्किट, पैकेज्ड जूस, वैसे ही पैकेज्ड मीट। वो पैकेज्ड होके ना आए, वो पूरी प्रक्रिया आप बस देख लो तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए जितने ये कत्ल खाने होते हैं ये शहरों से बाहर बनाए जाते हैं, दुर्ग की तरह होते हैं, फोर्ट्रेस होती है, आप जान नहीं सकते कि वहां क्या चल रहा है। सोचिए, करोड़ों जानवर उतनी देर में कट गए जितनी देर में हम अभी बात कर रहे हैं। पर आपने कभी वो जो ऑर्गेनाइज्ड मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउसेस होते हैं, आपने कभी देखे भी हैं? आपने नहीं देखे होंगे। वो छुपा कर बनाए जाते हैं और उनकी बाहर ना बहुत ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं कि कभी कोई कुछ रिकॉर्ड भी ना कर ले। उनमें सुपर हाई सिक्योरिटी होती है। आप सोचेंगे किसकी सिक्योरिटी होती है? अंदर तो जानवर है, उनमें सिक्योरिटी इसीलिए होती है क्योंकि अगर किसी ने ड्रोन से भी कैप्चर कर लिया कि अंदर क्या चल रहा है तो लोग उल्टियां करनी शुरू कर देंगे और आगे कभी मांस को छू ही नहीं पाएंगे। बहुत आइसोलेटेड प्लेसेस में, कई बार जंगलों के भीतर वो सब बनाया जाता है। वहां ट्रक्स जाते हैं और ट्रक्स भी ऐसे होते हैं कि आपको दिखाई ना दे, बिल्कुल पीछे से पूरा कवर्ड, आगे से पूरा कवर्ड, कुछ पता नहीं चलना चाहिए इसके अंदर क्या है। ट्रक्स अंदर जाते हैं, दरवाजा खुलता है, ट्रक्स बाहर निकलते हैं, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और अगर हम साइंस की बात कर रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि क्लाइमेट क्राइसिस में एनिमल एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट एमिशंस के बाद दूसरे नंबर पर आता है। जो ये आपके एनर्जी एमिशंस हैं, फ्यूल, उसके बाद ये दूसरे नंबर पर आता है। पृथ्वी भी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि छोड़ दो जानवरों को, और दूध पीने को शाकाहार बोलने का पाखंड बंद करो। तुम दूध पीते हो, चलो पियो, पर अपने आप को शाकाहारी बोलना बंद करो, वरना बता दो कि कौन से पेड़ पर दूध लगता है। पहला काम तो यह होना चाहिए कि भाषा से, डिक्शनरी, शब्दकोश से शाकाहारी का अर्थ होना चाहिए वो जो किसी भी पशु उत्पाद का प्रयोग नहीं करता। दूध पीने वाले को, लस्सी और चाय पीने वाले को शाकाहारी बोलना झूठ है, धोखा, पाखंड है। आप चाय पीते हो दूध वाली, आप शाकाहारी नहीं हो। आप मानते क्यों नहीं हो? और मिल्क इंडस्ट्री और मीट इंडस्ट्री बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। आपको दिखाई क्यों नहीं देता? भारत चूंकि दुग्ध उपयोग में अग्रणी है, इसीलिए जितना यहां से मीट एक्सपोर्ट होता है उतना शायद दुनिया किसी देश से नहीं। हम कभी पहले नंबर पे रहते हैं, कभी दूसरे नंबर पे, किसी साल तीसरे पर आ जाते हैं, पर इसी पे रहते हैं हम, पहले दूसरे तीसरे नंबर पर रहते हैं हर साल। सिर्फ कंजम्पशन में नहीं, एक्सपोर्ट में। बताओ, काटने के लिए इतनी भैंसें मिलती कहां से हैं कि बीफ एक्सपोर्ट में हम नंबर 1 पर आ जाते हैं? कहां से आती हैं इतनी भैंसें? ये वही भैंसें हैं जिनकी आप चाय पी रहे हो। वो भी मैमल्स होते हैं। एक महिला अगर 80 साल जीती है तो 80 साल के आधे 40 साल में उसका मेनोपॉज हो जाता है। उसके बाद उसकी जो पूरी रिप्रोडक्टिव मशीनरी है वो काम करना बंद कर देती है। इसी तरीके से भैंस होती है, जिस दिन वो दूध देना बंद करती है उसके बाद भी अभी उसकी आधी उम्र बाकी है। अब उसे कौन जिलाएगा, कौन खिलाएगा? अब दूध तो दे नहीं रही, तो जिस दिन उसने दूध देना बंद किया, उसका मेनोपॉज हो गया, उसका क्या किया जाएगा? उसको काट दिया जाएगा। वही सारा मांस एक्सपोर्ट होता है। या आपको लग रहा है हम इतने अच्छे लोग हैं कि अब वो भैंस दूध नहीं भी देती है तो अभी हम उसको 7 साल और खिलाएंगे पिलाएंगे? हम इतने अच्छे लोग हैं? और काफी खिलाना पिलाना पड़ता है, वो 400-500 किलो का पशु होता है। मांस भी रोकने की जरूरत नहीं है। ये सब जो चायबाज हैं, अगर इनको ही रोक दो तो मांस इतना महंगा हो जाएगा कि मांस की खपत अपने आप कम हो जाएगी। मिल्क सब्सिडाइजेज मीट।
आप दूध पी पी करके मांस की खपत को प्रोत्साहन दे रहे हो। और अपने आप को बोलते हो मैं तो धार्मिक हूं, धार्मिक उत्सवों पर और धार्मिक जगहों पर भी जाकर दूध का इस्तेमाल कर रहे हो। इसीलिए आपको बार बार बोलता हूं दूध का रंग लाल है, समझो ना। शुरुआत अपने आसपास से करो। अब हो क्या रहा है कि चाय थोड़ा नशे की चीज होती है, जानते हो ना, एडिक्टिव होती है। तो आपको चाय पीनी है। नशा आपको दूध का भी नहीं है, नशा आपको उस चाय की पत्ती का है। ठीक है, उसमें एक हल्का क्या होता है, नशा होता है, सचमुच नशा होता है। तो आप चाय पियोगे, लेकिन आपने जिद बना ली है कि मैं पत्ती तभी लूंगा भीतर जब उसमें दूध डला होगा। अब चाय कोई भारतीय पेय पदार्थ तो है भी नहीं, और अंग्रेजों ने जब शुरू करा था तो उसमें मिल्क जैसी कोई चीज होती ही नहीं थी। अंग्रेजों ने जो चीज शुरू करी थी वो तो बहुत अच्छी थी। वो तो चाय की पत्ती को लेते थे, उसको उबालते थे और उससे ताजगी आती थी। सचमुच आती है, चाय बहुत बढ़िया चीज हो सकती है, फिर वो औषधि की तरह काम करती है। पर हमने उसका क्या करा, हम उसको लेते हैं, पूरी प्रक्रिया से गुजारते हैं। जो टी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग पैकेजिंग प्रोसेस होता है, जिन्होंने देखा हो, कोई अगर दार्जिलिंग की तरफ या असम की तरफ गए हो, उन्होंने देखा हो, तो उसको पत्ती को जला देते हैं। उसमें से भी जो बढ़िया पत्ती होती है वो तो एक्सपोर्ट हो जाती है, जो कम जली, जो एकदम जली हुई पत्ती होती है वो आपको पीने के लिए आ जाती है। वो काली क्यों होती है चाय की पत्ती? अगर वो पत्ती है तो काली क्यों होती है, कभी सोचा नहीं? चाय के बागान देखे हैं, वो तो हरा है, तो पत्ती काली कैसे होती है और गोल गोल कैसे हो जाती है? काली कैसे हुई और गोल कैसे हुई, कभी सोचा है? वो जलाई गई है, जलाने के बाद उसमें क्या बचा है? उसमें नशा ही बचा है बस। अब आपको वो नशा चाहिए, उस नशे के कारण फिर आपको दूध चाहिए, और मारी जा रही है बेचारी भैंस इसमें, क्योंकि आपको पत्ती का नशा हो गया है। कभी आप देखिएगा भैंस को जब खींच के ले जा रहे होते हैं काटने के लिए, उसकी आंखें फट के इतनी बड़ी हो जाती हैं दहशत में। उसे सब पता है, उसे पता है। और अगर उसका कोई बच्चा वगैरह पास में है तब तो देखिए उस बच्चे की हालत देखिए। बच्चा तो खैर होता ही नहीं है, बच्ची हो सकती है। भैंस का बच्चा है तो वो पहले ही काट दिया जाता है। आपने भैंसे कितने देखे घूमते हुए? आप सोचते नहीं हो कि भैंसे भी तो पैदा होते होंगे? हमें हमेशा मादा भैंस ही क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वो पैदा होते ही काट दिया जाता है, उससे आपकी चाय आती है। आपको चाय पीनी हुई है साहब, तो उसमें डाल लो। या तो यही शुरू कर दो जैसे अब ये है, मैं अभी अभी ये जो पी रहा हूं ये चाय ही है। ये देखो, ये काले रंग की नहीं है, बढ़िया है, ये ताजगी देती है, गला ठीक रखती है, बढ़िया है मेरे लिए। अगर आपको उसमें डाल के ही पीनी है, अगर आपको वो जो उसका रंग होता है उसी से आसक्ति हो गई है, तो नारियल का दूध, सोया का दूध, ओट का दूध, आलमंड का दूध, ये सब आते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि ये भैंस के दूध से महंगे ही हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। भी मुझे नहीं बिल्कुल समझ में आता कि जीने के लिए किसी की जिंदगी लेना क्यों जरूरी है। मैं, मेरी जिंदगी, वो उसकी जिंदगी, मुझे जीना है मेरी जिंदगी, मैं अपने जीने के लिए उसको कैसे मार सकता हूं? ये तर्क क्या है? और वो भी तब जब मेरे जीने के लिए उसका मरना कहीं से भी जरूरी या कंपलसरी नहीं है, या है? मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, मैं आपको थका हुआ लग सकता हूं, पर आप ये नहीं बोलोगे कि कमजोर है। तो कैसे चल रहा है काम? और मैं अपना उदाहरण क्या दूं, इतने सारे वीगन एथलीट्स हैं और वो टॉप परफॉर्मर्स हैं। जोकोविच आज भी अपने 25वें ग्रैंड स्लैम की तलाश में है, और उम्र पता है ना उसकी क्या, 40 का हो जाएगा अभी वो।
और उसके साथ के जो थे वो पिछली पीढ़ी कब की रिटायर हो गई, एंडी मरे, फेडरर, नाडाल, ये कब के चले गए। और वो किससे कॉम्पीट कर रहा है? अपने बच्चों की उम्र के खिलाड़ियों से। ये अल्काराज, ये सिनर, तो इनके साथ खेल रहा है, बीच बीच इनको हरा भी देता है। और वो क्या है? मांस खाता है, वो दूध पीता है, वो पता है ना क्या है। हाँ, वो शुद्ध शाकाहारी है। वीगन शब्द भी गड़बड़ है। वीगन से ऐसा लगता है कि ये कोई नया धर्म वगैरह आ गया है। लोग घबरा जाते हैं, अरे वीगनवाद। वीगनवाद कुछ नहीं, शाकाहार भाई। शाकाहार ही तो वीगनिज्म है। हाँ, ये दूधबाजों ने शाकाहार शब्द को लपेट लिया है, तो ये अपने आप को शाकाहारी बोलते हैं, जबकि शाकाहारी है ही नहीं। वीगनिज्म कोई शब्द नहीं है, छोड़ो वीगनिज्म वगैरह। शाकाहार, शाकाहार, शुद्ध शाकाहार भी कहने की जरूरत नहीं, शाकाहार। हाँ, जो है नहीं शाकाहारी, दूध खीर उड़ाते हैं पर अपने आप को शाकाहारी बोलते हैं, उनसे कहो कि तुम अपने आप को शाकाहारी नहीं बोलोगे। और यह बात व्याकरण में भी वर्जित हो जानी चाहिए। कुछ और बोल लो अपने आप को, जो भी बोलना है, पाखंडबाज या कुछ और बोल लो, रक्ताहारी, ऐसे कुछ बोल लो, तुम्हारा बरस। बात आ रही है समझ में? आप लोग जो करते हो ना एक्टिविज्म के नाम पर, वो प्लेकार्ड लेकर के खड़े हो गए और रैलियां निकाल रहे हो, हाँ, लोगों को बस हंसी आती है वो देख करके। समझाओ ना, कोई ब्रोशर निकाला है, डिस्ट्रीब्यूट करो आंकड़ों के साथ। सिर्फ सेंटिमेंटलिज्म दिखाने से नहीं होगा। कि मुझे तो कुत्ता कितना पसंद है, ऐसे कर रहे हो, सब कर रहे हो, उसका फर्क पड़ सकता है पर बहुत कम लोगों पर पड़ेगा। लोगों के सामने लेकर के आओ कि वो बेहोशी में कैसा गुनाह करे जा रहे हैं। आंकड़ों के साथ लेकर के आओ, तथ्यों को प्रदर्शित करो, तो कुछ बात बनेगी। एनिमल लवर होना जरूरी नहीं है शाकाहारी होने के लिए। कोई जरूरी नहीं आप एनिमल लवर होइए। क्या एनिमल लवर? बात अपनी गरिमा की है, बात जीवन के सम्मान की है। मैं जिसका लवर नहीं हूं उसको मार दूंगा क्या? पशु को न मारने के लिए एनिमल लवर होना जरूरी थोड़ी है। हाँ, मैं नहीं मार रहा हूं कुत्ते को या गाय को, मैं नहीं मार रहा हूं, बिल्कुल नहीं मार रहा हूं, कभी नहीं मारूंगा। इसलिए थोड़ी कि मैं एनिमल लवर हूं, इसलिए कि जीवन की एक डिग्निटी होती है। सामने कुत्ता है, मुझे उससे प्यार हो या ना हो, मैं उसे मारूंगा थोड़ी। या आप उन सबको मार देते हो जिनसे आपको प्यार नहीं होता, ऐसा करते हो क्या? तो एनिमल लवर वगैरह होना ये कोई ऊंची बात या बड़ी गजब की बात नहीं कर दी आपने। छोड़िए एनिमल लव वगैरह। जीवन का सम्मान कोई बात होती है, गरिमा, डिग्निटी कोई चीज होती है। किसी के मांस में तुम अपना दांत गड़ा रहे हो, ये बात क्या तुम्हारे आत्मसम्मान को ठोकर नहीं मारती? और वो भी ऐसे किसी के मांस में अपना दांत गड़ा रहे हो जो कभी नहीं चाहता था कि तुम उसका मांस छुओ। क्या ये बात बलात्कार जैसी नहीं है? बोलो। तुम किसी के मांस में अपना दांत गड़ा रहे हो और उसने तुम्हें सहमति नहीं दी थी अपना मांस छूने की, ये बात बलात्कार जैसी नहीं है क्या? तो ये बात अपनी गरिमा की है। प्रेम करूं या ना करूं, बलात्कार थोड़ी ही करूंगा। आचार्य जी, जब हम बोलते हैं कि वीगन मतलब जो प्लांट बेस्ड ऑप्शन है वो कम अवेलेबल है या फिर हमें पता नहीं है, तो क्या इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि हमारी नीयत की ही खराबी है? पता नहीं है, आपको सब पता है। आप अपने फोन में चैट जीपीटी रख के बैठे हो। आज के जमाने में आईटी कैंपस में आप कह रहे हो आपको पता नहीं है। आप किसको धोखा दे रहे हो? आप क्या बोल रहे हो? मैं ही यहां आया हूं, मैं आपके शहर में यहीं पर प्लांट बेस्ड प्रोटीन मंगाकर अभी सुबह पी करके आया हूं।
आप क्या बोल रहे हो, आपको पता नहीं है? क्या बैंडविड्थ की कमी है कैंपस में? क्या समस्या है? आप लोग गूगल नहीं जानते, आप क्लॉड, एंथ्रोपिक, जीपीटी नहीं जानते? क्या समस्या है आपके साथ? कैसे बोल रहा है कोई ये कि मुझे तो पता ही नहीं है प्लांट बेस्ड ऑप्शंस? नहीं पता तो पूछ लो। शाकाहारी होने के लिए कोई बहुत बड़ा पत्थर उठाना पड़ता है क्या? बहुत सीधी सरल बात है। और हम जिनसे बात कर रहे हैं वो भारतीय लोग हैं। भारत में तो परंपरा और संस्कार भी शाकाहार के रहे हैं, अहिंसा के रहे हैं। विशेषकर जो लोग अपने आप को सनातनी बोलते हैं, उनके लिए तो शाकाहारी होना बहुत आसान होना चाहिए। धार्मिक बात होनी चाहिए कि नहीं? पर हमने शाकाहार शब्द को ही गंवा दिया है। ये सब चायबाज अपहरण कर ले गए शाकाहार शब्द का। हाईजैकिंग हो गई है ना? शाकाहार शब्द को उन्होंने उठा लिया है जो शाकाहारी है ही नहीं। इस शब्द को इसकी गरिमा वापस दिलाने की जरूरत है। इस शब्द को इसके अपहर्ताओं से वापस लाने की जरूरत है। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली। ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।